नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम लोग आए हैं ऐसे एक नर्सरी तैयार करने के लिए जनवरी के समय में, जो कि 2024 के पहला महीना चल रहा है। और इस समय ये नर्सरी तैयार करने से आपका लागत तो कम है, आप पूंजी कम लगाओगे पर मुनाफा ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो। इस महीने में आप अभी तैयारी करते हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे फसल है जो कि तैयारी करने के साथ साथ कम में हो जाती है और ज्यादा फायदा देती है किसान भाइयों को। तो आज हम लोग चलेंगे एक ऐसी नर्सरी तैयार करने के लिए और नई विधि से और पूरा पुराने वाले तरीके से हट के करने वाले पूरे नए तरीके से। तो आप वीडियो को उम्मीद करते पूरा देखिए और तब जाकर आप सभी को समझ में आएगी कि इस महीना में यानी कि जनवरी में किस चीज का नर्सरी तैयार करें जो कि आने वाले 3-4 महीनों में हमको ज्यादा फायदा दे। 3-4 महीनों में जो लगाने से लेके फिर जो हार्वेस्टिंग चालू होती है, कभी कभी कोई फसल 2-3 महीना देता है, कोई 6 महीना भी हार्वेस्टिंग दे देता है, कोई 3 महीना भी देता है। तो इस तरह है कि हार्वेस्टिंग आपका 3-4 महीना मिनिमम तो हो ही जाएगा आपका, ठीक से आप देख रेख करोगे, फसल में अच्छे से ध्यान दे के रखोगे तो अभी चलते हम लोग फटाफट नर्सरी दिखाते हैं। नर्सरी तैयार करने से पहले आपको तैयारी करना होगा केरी का, जो कि केरी का बात करें तो अभी हम अपना केरी दिखाएंगे और कैसा केरी है। और उसमें लेबल केरी होना चाहिए, लेबल के साथ साथ मिट्टी पूरा भुरभुरी होना चाहिए। और मिट्टी भुरभुरी होने के साथ साथ केरी का चौड़ाई का बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट होना चाहिए। 2.5 फीट भी रख सकते हैं आप, दोनों हाथ के, मतलब एक हाथ इधर से उधर पूरा अच्छे से चले जाएगा। और आप अच्छे से उसमें खरपतवार से लेके सारी चीज़ें निकाल सकते हो और आप अंदर डाल भी सकते हो आराम से जाकर। तो वो सारी चीज़ देख के करना है। लेबल होना चाहिए और करने से पहले आप थोड़ा सा उसमें खाद वगैरह डाल दे, जैसे कि गोबर की सूखा हुआ खाद डाल सकते हैं। बहुत कोई डीएपी वगैरह भी डालते थोड़े थोड़े मात्रा में, जैसे कि 2-3 केरी कर रहे तो 50 ग्राम 60 ग्राम जैसा ऐसा डीएपी यूज कर देते हैं। तो वो सारा चीज अभी ऐड नहीं करना, हम लोग को वैसा कुछ नहीं करना। हम लोग को सिर्फ सूखा गोबर लेना है और सूखा गोबर को ऐड करके हल्का मिट्टी को चला देना है। और चलाने के बाद बीज कैसे गिराना है सारी चीज बताएंगे, डिटेल में पूरा देंगे और आपका अधिक से अधिक हो सके मुनाफा करवाने का कोशिश करेंगे। और हम खुद ये चीज हम कर रहे हैं, इस कारण से हम बता रहे हैं। और मेरा जो काम करने का तरीका है वो आप सभी को पता ही है। इतना दिनों से आप हमें इतना प्यार दे रहे हो, वीडियो बनाते हैं और काम करते हैं साथ में, तो कहीं ना कहीं मेरा जो मुनाफा आप तक पहुंच रहा है और जितना हम कमाते उतना आप सभी को पता है। तो अभी मेरा टमाटर का नर्सरी भी तैयार हो ही रहा है और साथ में आज जो नर्सरी तैयार करने वाले हम मिर्चा की नर्सरी तैयार करने वाले, जो कि अभी जनवरी के महीना में हम तैयार करेंगे। तो अगले 4 से 5 महीना हम इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं, जो कि मिर्चा का रेट 60-40 से नीचे होने वाला नहीं है। अभी के डेट में मिर्चा 40 से 45 बिक रहा है, कहीं 30 भी है, कहीं 60 भी है। तो आने वाला टाइम में और ये महंगा ही रहेगा। गर्मी में उतना खेती होती नहीं है, अभी ट्रांसपोर्टिंग खेती ज्यादा होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है, मार्केट में कहीं और का फसल कहीं और जा रहा है, ये सारा चीज होता है मंडी में आता है। तो इस कारण से अभी कहीं ना कहीं रेट गिरा हुआ रहता है। पर इसके बाद जो फसल लगता है किसान भाई बहुत कम लगाते हैं। जैसे कि अभी का खेत में, सभी का खेत में फसल है, 1-2 ही खेत खाली होता है, तो वो खेत में फसल लगता है और वो मुनाफा आने वाला 4 से 5 महीना में अधिक देता है। तो अभी जो फसल हम लगाएंगे ये आने वाला टाइम में अभी इतना कमाएंगे पर आने वाला टाइम में इतना कमा सकते हैं। डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा कमाई का। तो आप अपने जेब गर्म कर ले और चलते हम लोग अपना नर्सरी तैयार करते हैं। तो फटाफट दिखाते कैसे नर्सरी तैयार करते हैं, उसकी विधि बताते हैं आप सभी को। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और हमारे चैनल में न्यू विजिट करते हैं यानी कि न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि आप उसी थ्रू हमारा वीडियो देख सकते हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो किसान साथियों, यहाँ पे पहले आपका नर्सरी का जो केरी रहेगा उसको तो पहले अच्छे से धूप लगाना है, उसको कोड़ के या आप अपने खेतों को जोत के। तो अभी हम यहाँ पे कोड़ के धूप लगा दिए और एक बांस का पट्टा रख कर उससे लेवल कर देना मिट्टी को, यानी कि पूरा लेवल होना चाहिए, कहीं पे पानी वगैरह जमना नहीं होना चाहिए। और जो भी इससे बड़े बड़े ढेले जो मिट्टी के होते हैं वो निकल भी जाएंगे खेत से। तो अभी हम लोग फटाफट इससे लेवल करते हैं अपने पट्टे से। और दूरी तो पता ही है, 3 फीट से लेके 2.5 फीट तक में आपका मतलब चौड़ाई रखना है केरी का। उसके बाद फिर आप लेवल कीजिए और तैयारी होगा नर्सरी का। तो अभी फटाफट हम लेवल करते हैं। आप किसको देख रहे थे उधर? तुमको पता नहीं, साफ करके रखना पड़ेगा नीचे।
ये अंदर वाला जो क्लिपियन है ना, अंदर वाला जो क्लिपिया जो निकल ना पीला पीला, इसको काला नहीं होने देना, समझा? चार्जिंग में प्रॉब्लम आएगा। अभी तो काम कर रहे हैं ना। शायद बंद हो गया होगा अपने आप। तो किसान साथियों, यहाँ पे पिछले वाले विधि से हटकर कर रहे हैं, इस बार लेबल भी कर रहे हैं। पिछले वाले भी नर्सरी में भी हम लोग लेबल करते थे, पर कुछ हाथों से करते थे। इस बार एक बांस का पट्टा से कर रहे हैं, और इससे जितने भी बड़े बड़े ढेले हैं मेरे साइड में आ रहे हैं, और लेबल अच्छे से और जल्दी हो रहे हैं। तो कुछ कुछ नए वीडियो में बताते हैं, इस कारण से आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और आपको काफ़ी अच्छा समझ भी आएगा, और करने में आपका टाइम भी बचेगा, और ज़्यादा जल्दी आप काम खत्म कर भी पाओगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह लेवल कर लेना है, और यहाँ पे देखिए पूरा मेरा समतल जमीन हो गया। बड़े वाले जितने भी ढेले थे मेरी मिट्टी में सारे निकाल दिए। और मिट्टी का एक खासियत होना चाहिए, ये मिट्टी आपका भुरभुरा होना चाहिए, इसमें लड्डू नहीं बनना चाहिए। जैसे होता है कि नमी होने से, ऐसा गाइट से मुट्ठी से बांधने से लड्डू बनता है, तो लड्डू नहीं होना चाहिए, ये भुरभुरा होना चाहिए। और इसमें जैसे कि आप सूखा हुआ गोबर वगैरह का प्रयोग कर सकते, पूरा सूखा हुआ गोबर डाल देना, उसको अच्छे से चला देना। तो पहले ये डाला हुआ है, और इसके बाद का विधि आगे हम बताएंगे कि आगे किस तरह हम इसमें तैयारी करेंगे। तो किसान साथियों, अभी आ गया ऐसा वक्त जो कि हम लोग का अब बीज चयन करने का बात आता है, जो कि सभी किसान भाई कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, और कौन सा बीज लेना है एक उससे मतलब चयन करते करते में वक्त कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो सही बीज का चयन करना होता है, सही बीज का आप बुआई करते हैं तो आपका किसी भी स्टेट में आप हो तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। उससे आप अपने स्टेट का अनुसार से आप बीज चयन कर रहे हो, यानी कि बीज आप चुन के अपने अच्छे से एक क्वालिटी का बीज लगाते हो, हाइब्रिड लगाते हो या देसी भी लगाते हो, पर आपका बीज सही होना चाहिए। नर्सरी आप बेहतर तरीके से जानते हो तैयार करने के लिए। प्याज में, मिर्चा में कौन कौन सा दवा लगता है वो आप बेहतर तरीके से जानते हो। प्याज बार बार बोलो, मिर्चा में आपको क्या खाद बीज वगैरह डालना है, सारा चीज आप सही तरीके से जानते हो। पर आप कहीं ना कहीं बीज गलत आप चुन लेते हो तो आपका काफी नुकसान होता है। आपका जितना भी मेहनत है सारा नुकसान, समझिए सारा लॉस पे लॉस जाएगा। तो आपको बीज सही चुन करना है, मतलब चुन लेना है बीज सही, और उसको आप अपने खेत में आप लगा सकते हो। मेरे इधर का वातावरण में मेरा जो बीज है जो हम चयन किए हैं, और ये जनवरी का महीना में हम लगा रहे 2024, ये टाइमिंग काफी अच्छा है इस वाले अभी खेती का फसल का। तो आप अभी 1-2 फसल है जो कि आप आने वाला 3-4 महीने में अधिक से अधिक लाभ कर सकते हैं। जैसे कि आप शिमला मिर्च की खेती कर लीजिए, मिर्चा का खेती कर लीजिए, प्याज की खेती कर लीजिए। ये सारे आने वाले टाइम में 3 से 4 महीना में अधिक से अधिक आपको लाभ देगी। जैसे कि 40 से 50, 50 से 60 तक में आपको मार्केट में रेट मिल जाएगा, और किसान को इतना रेट का मिल जाए तो वो काफी अच्छा कमाई कर लेता है हर एक किसान कहीं ना कहीं। तो अभी बात करें हमारा जो सीड्स हम यूज कर रहे हैं, जो दाना हम यूज कर रहे हैं, वो है मेरा विद्या एग्री VS, और जो मेरा चैनल का नाम है वही नाम से ये सीड का पैकेट भी है। तो मेरा जो बीज है ये डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका नाम लिखा हो रहेगा, आप वहां से भी, आप झारखंड के अंदर रहते हो या झारखंड के बाहर भी ये आपके मतलब मौसम में ये ठीक ठाक चल रहा है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम इसका कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, बस हम यूज कर रहे हैं, उसका वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये अभी हम लोग चलेंगे, डालेंगे, और डालने का तरीका बताएंगे, और तरीका भी सही होना चाहिए। जैसे कि कई किसान करते हैं कि बीज ऐसे छींट देते हैं जैसे पालक की और धनिया की बुआई कर रहे हैं, सोचते कि सारे जनरेशन हो ही जाएंगे कैसे ना कैसे फेंक देने से, तो उस तरह वो नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। बीज के ऊपर बीज रहेगी तो वहां से एक पौधा ही निकलेगा, और एक पौधा दब के वो मर जाएगा अंदर ही अंदर मिट्टी के अंदर में। आप उसको भी जगह दोगे तब तो वो दोनों साथ में निकलेगा, अंकुरित होगा। अब एक जगह ही नहीं है तो अंकुरित नहीं होगा। तो बीज की दूरी रख के बीज गिराना है,
नर्सरी जो आप बना रहे हो, आप केरी जो तैयार कर रहे हो 3 फीट 2.5 फीट का चौड़ाई रख के करना है। और उसमें सिंचाई करने का भी तरीका भी एक अच्छे से तरीके से सिंचाई करना, ऊपर से करना है, फुहारा से सिंचाई करना है और अच्छे तरीके से करना है सिंचाई, जो कि आपका 2-2.5 घंटा आप धूप लगने दो पहले बीज को, उसके बाद सिंचाई करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और सिंचाई में उससे भी पहले एक काम करना होता है, जो कि आप बीज गिराने के बाद कई बार किसान करते हैं कि बहुत ज्यादा ओवर वेट दे देते हैं ऊपर बीज के ऊपर। छोटा सा बीज रहता है उसके ऊपर अब इतना वेट दे दोगे तो वो जन्मेगा कहाँ से, निकलेगा ही नहीं मिट्टी से। तो हल्का वेट देना है। हल्का वेट देने के लिए भी आप अपना घर का जो गोबर होता है, हम लोग का खटाल में जो गोबर आता है, तो पूरा सूखा हुआ गोबर का यूज करें और उसका हल्का हल्का ऊपर छिड़काव कर दीजिए, छीट देना। उस तरह आपका होगा क्या, जो आपका मिट्टी जो पानी पड़ने के बाद कड़ा हो जाता है, मिट्टी कड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपका ऊपर गोबर है। और गोबर सूखा हुआ गोबर रहेगा तो वो हल्का रहेगा, पूरा बीज अंकुरित तुरंत हो जाएगा। और अंकुरित होने के बाद जो पौधे को विटामिन यानी कि पोषक तत्व चाहिए, और मिट्टी में शायद आपका नहीं है, आप मिट्टी जांच नहीं कराया तो आपका मिट्टी में नहीं है, तो आपका जो गोबर आप ऊपर से जो ढके हैं कहीं ना कहीं फिर वही पोषक तत्व बन के आपका पौधा का काम करेगा। तो आप गोबर का यूज करें और अपने खेतों में लगाने के टाइम भी आप गोबर डालें। तो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं, दाना गिराते हैं। और आप दाने वाली वीडियो मिस न कीजिएगा, क्योंकि स्किप वहां कर दीजिएगा तो आप दाने नहीं देख पाइएगा कैसे हम दाना गिरा रहे हैं। तो आप वहां का वीडियो पूरा अच्छे से देखिएगा। किसान साथियों, यहाँ पे भी हम बीज पैकेट फाड़ लिए हैं और पैकेट से दाना निकालते हैं और आप सभी को दाना दिखाते हैं। चमकदार और तीखा तो नहीं है, पर मिर्चा बहुत तीखा आएगा। और यहाँ पे ये देखिए, जो ये दाना मेरा है, बड़े बड़े बीज है, इससे पता चलता है कि फसल भी अच्छा होगा, फल भी अच्छा आएंगे। तो अभी गिराने का तरीका बताते हैं। थोड़ा कैमरा यहाँ लाइएगा सामने, तब पता चलेगा। तो यहाँ से एक सीधा एक लाइन खींचना है और इस लाइन में आपको दाना गिराना है, और वो भी दाना दूरी दूरी में गिराना है, जैसे कि अभी हम गिरा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक दाना दूर दूर में गिराना है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है। और सेम दूरी लेके चलना है मेंटेन करके। और हो सके आपका इसमें टाइम अधिक लगे, पर आपको कोशिश करना है कि इसी तरह बीज गिराना है। आपका बीज बड़ा है, ये तो बहुत काफी बड़ा बीज है, इससे छोटा छोटा बीज हम लोग इससे दूरी दूरी में गिराते हैं। और कभी एक जगह गिर जाता है तो उसको भी दूर कर देते हैं, क्योंकि वो दूर रहेगा तो वो ज्यादा अच्छा जन्मेशन हो पाएगा। तभी चलते फटाफट गिराते हैं। तो जस्ट उसके बगल से फिर एक लाइन के खींचना है और फिर से सेम उसी तरह एक एक दाना गिराना है दूरी दूरी में। और वो दूरी आपका सेम रहेगा, और हल्का फुल्का अंतर पड़ता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हर चीज नाप के तो खेती में नहीं कर सकते, नाप तोल कर, कि कभी कभी होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम भी होता है, तो वो चलेगा। नर्सरी है आपका, आप बड़े पैमाने में नर्सरी तैयार कर रहे तो बेहतर है, और छोटे भी कर रहे तो भी बेहतर है। मेरा कभी 5 भी करते हैं, कभी 8 भी करते हैं, कभी 1 भी करते हैं। तो जैसा फसल होता है वैसा तैयारी भी करना पड़ता है, आपका टाइमिंग भी लगता है, मेहनत भी लगता है। उस हिसाब से फसल के पीछे हर कोई मेहनत करता है, पर सही तरीके से मेहनत कुछ ही जन करते हैं। तो किसान साथियों, अभी हम एक गंडारी में पूरा दाना गिरा चुके हैं। दाना गिराने के बाद उस गंडारी में कैसा व्यू आ रहा है वो अभी मेरा जो कैमरा मैन है वो दिखाएगा आप सभी को। थोड़ा नीचे ले जाइए, और नीचे सामने 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 करके लीजिए। हाँ, तो ये रहा मेरा जो कि बीज दूरी दूरी में आप सभी को ये दिख रहा होगा। धूप है, काफी टेम्परेचर अभी चल रहा है, गर्मी का जैसा लग रहा है, धूप आ गया है, पर अभी जनवरी का महीना चल रहा है। तभी ये दूसरे वाले पारी में डालते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो को एंड करेंगे, काहे कि बहुत सारा काम है, ढकना उकना भी है। लाइन खींचते हैं तो वो लाइन ज्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए, और सीधा नहीं भी हो तो चलेगा, पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। गड्ढा आप जैसे शुरू ही कर दे रहे हैं और ऊपर से आप हल्का मिट्टी से या किसी चीज से भी आप ढक रहे हो तो ज्यादा दाना दब जाएगा। जो हम वीडियो में आगे पहले बात किए थे कि दाना को ज्यादा ऊपर से वजन यानी कि ढकना नहीं है, तो बस हल्का हल्का गड्ढा करना है, जो कि आपका सिर्फ दाना उसमें खपा हुआ रहे,
और उसके ऊपर से आप किसी चीज से भी ढक रहे हो, चाहे मिट्टी से या चाहे गोबर से, तो वो अच्छे से ढका हुआ रहेगा। तो किसान दोस्तों, मेरा यहाँ पे कंप्लीट दाना गिरा लिया और आप अभी लास्ट एक नज़ारा आप सभी को दाना का दिखाते हैं, और थोड़ा सामने ला के दिखाइए आप कि मेरा दाना किस तरह गिरा है। दूरी पे पूरा मेंटेन करके गिरा है। और एक पैकेट बहुत सारे किसान करते हैं कि एक पैकेट दाना एक केरी में, मतलब पूरा एक गंडारी में गिरा के भर देते हैं। और यहाँ पे हम एक पैकेट को 2 गंडारी में भरे, और 2 गंडारी भी 3-3 फीट का मेरा है, 3 से 2.5 फीट का लमसम में इतना बनाया गया है। एक्यूरेट नापे नहीं, पर 3 से 2.5 फीट है। इतना चौड़ा लेक हम केरी तैयार किए। अब इसके आगे का क्या काम करना है, इसको ढकना कैसे है और इसका सुरक्षा कैसे करना है और भी चीजों से, तो अभी हम आपको वीडियो को आगे बताते हैं। तो किसान साथियों, अब दूसरा काम है बीज को ढकना। आप बीज को ढकना कैसे है, सही तरीके से ढकना। ये तो मेरा सूती का बोरा है जो कि बीज को गर्म रखेगा ठंड की मौसम में, और भी इसके ऊपर पुआल भी रहेगा जो कि शीत गिरता है, वो शीत अंदर तक ना जाए। ठीक है, तो अभी इसको ढकना कैसे है मिट्टी को, तो पहले से आपको बोरे के निचले हिस्सा, जो ये मोटा वाला हिस्सा रहता है सिलाई का, वो हिस्सा नीचे रख कर आपको यहाँ से ऐसे बोरे को बिछा कर ऐसे हल्का सा खींचना है। ठीक है, ये आपको खींचने से आपका क्या काम होगा कि आपका दाना जितना है बीज वो सारा नीचे ढक जाएगा। जैसे कि देखिए, आप सामने कीजिए थोड़ा कैमरा, वहां पे बोरे के पास कीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, आप जैसे जैसे खींचते हैं तो आपका मिट्टी सेर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह करने के बाद पूरा ये मिट्टी हो जाएगा। आप इसमें देखिएगा तो काफी अच्छा समझ में आएगा। पहला वाला केरी में आ जाइए। ये देखिए, यहाँ से ऐसे बोरा रखे, अब इसको खींच रहे हैं तो देखिए पीछे से मिट्टी सारा गिराते हुए आ रहा है। तो इस तरह ढका गया ये। और इसके बाद अभी और भी आगे कुछ कुछ काम होंगे जो कि आप सभी को दिखाएंगे करना क्या है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया मिट्टी से ढका हुआ। ठीक है, अब मिट्टी से ढकने के बाद हम लोग यहाँ पे रखे हैं गोबर को धूप लगने के लिए दे देते, ये हल्का नमी था। अब ये गोबर को हम लोग क्या करेंगे, छन्नी से, ये घर का चावल छानने वाला है, उससे हल्का हल्का इसको छान लेंगे। यानी कि ये जो है ऊपर जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका हल्का सा ऊपर ऊपर छीटेंगे, जो कि ये जो पत्थर बड़े बड़े जो लेयर आ रहे हैं वो लेयर को हटा देना है। और ये साइड करके आपको चूर वाला मात्रा को रखना है। ठीक है, बड़े बड़े हटाकर, जैसे कि मेरा अभी ये पूरा चलेगा। देखिए, ये ऊपर ऊपर हटा के ये पूरा चलेगा, इसको पूरा डाल देना है। आपका मही पाउडर नीचे भी गिर जाएगा और कुछ नीचे भी रहेगा। तो किसान साथियों, ये रहा मेरा, जो कि छन्नी से छान देने के बाद कुछ इस तरह है। ठीक है, अब इसको हम वहाँ खेत में हल्के हल्के मात्रा में सभी दोनों केरी में डालेंगे। और इससे एक फायदा होगा कि आपका मिट्टी में पोषक तत्व कम है, तो आपको ये गोबर है, आपका पोषक तत्व मिल जाएगा कहीं ना कहीं पौधे पे, तो ये काम आपके लिए ज़्यादा अच्छा करेगा आपका पौधा के लिए। ठीक है, तो ये अभी हल्के हल्के मात्रा में देते हैं, विटामिन वगैरह सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है, सारा चीज़ उसको मिल जाएगा। किसान साथियों, देने का तरीका है हल्के हल्के हाथों से आप ऐसे छींटना है। ठीक है, पूरे केरी में अच्छे से छींट देना है। इससे आपका बीज ढक भी जाएगा और ये मिट्टी से हल्का रहेगा, ये सख्त नहीं होगा और जन्मेशन आपका अच्छा होगा कहीं ना कहीं। जो पहले विधि से पुराने टेक्निक से जो खेती करते हैं वो थोड़ा चेंज करें और नए नए टेक्निक से खेती कीजिए, तो ज़्यादा आपका लाभ भी होगा और समय बचेगा और कम पैसे में ज़्यादा खेती आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे मेरा बीज डालने के साथ बीज ढक भी लिया, उसके ऊपर से फिर गोबर भी डाल दिए। आप गोबर डालने के बाद नज़ारा आप देखना चाहते तो थोड़ा सा सामने आके दिखा दीजिए। और उसके बाद हम लोग काम करेंगे, इसमें सूती का जो बोरा होता है वो बोरा ऊपर से ढकेंगे और इसके ऊपर से सिंचाई करेंगे और बोरे भी भीग जाएंगे। तो अभी हम लोग इस पर पहले बोरा ढक लेते हैं, उसके बाद सिंचाई करेंगे।
तो किसान साथियों, यहाँ पे हम लोग पूरा अच्छे विधि से नर्सरी तैयार कर लिया, और नर्सरी तैयार करने के साथ में हम जो टाइमिंग पे कर रहे हैं, इस टाइमिंग पे आप करते हो तो आपको हम शुरुआत से बोलते हुए आ रहे हैं 60 से लेके 80 तक में और 100 तक भी आप रेट पकड़ सकते हो मार्केट में मिर्चा का। तभी हम मिर्चा का नर्सरी में पूरा सारा चीज डाल दिए, खाद दाना ढक भी दिए। अब इसको थोड़ा देर धूप लगने देंगे, और धूप लगने के बाद इस पे सिंचाई करेंगे। सिंचाई कैसे करेंगे, जो पिछले वाली वीडियो में बताए थे सिंचाई करने का विधि, जो कि छन्नी है, जो कि किचन का आइटम है, वो छन्नी से हल्के हल्के पानी ऊपर ऊपर में गिराना। जिसे आपके पास फुहारा नहीं है तो अब फुहारा है तो आप फुहारा से पटा सकते हो। सिंचाई करके आप आराम से कीजिए। और इस तरह का वीडियो देखना है, खेती से रिलेटेड वीडियो, जैसे कि नर्सरी कैसे तैयार करना है, खेती कैसे करना है, कौन सा टाइमिंग में कौन सा फसल लगा और ज्यादा कमाई करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।